सबसे पहले ज़रा मैं अकबर बाबर साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाह रही हूँ। आज पार्टी के दफ्तर गए, इस तरह से उनको जैसे वेलकम करना चाहिए था वैसे शायद उनको उस तरह का ट्रीटमेंट मिला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। 13 साल बाद आप पार्टी के मरकजी जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ गए, सुना आपको रिएक्शन अच्छा नहीं मिला, कैसे वेलकम किया गया आपको अकबर साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बहुत अच्छा माहौल था, बड़े अच्छे माहौल में वहां पे एक बलूचिस्तान का वफद आया हुआ था, तो बड़े खुशगवार तरीके से उनसे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो पीटीआई के इस वक्त जो वहाँ मरकजी दफ्तर के नुमाइंदे थे, फिर वो आए, उनसे भी बहुत अच्छी तरह से बात हुई, वो बहुत खुश हुए। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अपने पार्टी के मरकजी दफ्तर में ऐसे हालात बने, जिसकी मैंने खैर पेशेंगोई भी की थी कि एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह पीटीआई के मरकजी दफ्तर से ये ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है कि मैं मीडिया टॉक करूंगा, क्योंकि मेरा पहले दिन से मकसद पीटीआई को जो है मजबूत करना था, उसको इदारा बनाना था, उसको जो वर्कर्स हैं उनकी मर्जी की क़यादत को सामने लाना था मेरिट पे, ताकि ये इदारा बन सके। तो आज इसलिए जाना हुआ कि जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो मैं बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि जमात जब तक खुद जमहूरी नहीं होगी तो मुल्क में क्या जमहूरियत लेके आएंगे। और ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों का ये मसला है। सर आप इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, चेयरमैनशिप की पोजीशन के लिए सामने आएंगे अकबर साहब? देखिए हम सब जो गए थे उसमें कुछ बानी अरकान भी थे, कुछ मसलन सईदुल्लाह नियाजी हैं, पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब थे, उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर रब्ता किया मियाँ वाली से। उन्होंने कहा वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो कागजात नामजदगी फौरन, हमने ये मौका जो है इसको गंवाना नहीं है, इसमें हमने हिस्सा इसलिए लेना है कि ये अमल जो है ये सही मानों में एक जमहूरी अमल बन जाए और वर्करों को मौका मिले कि वो अपनी मर्जी के लिए। तो इसलिए हमें इससे कुछ कतई नजर था कि इलेक्शन में कौन इलेक्ट होता है, हमारा सिर्फ ये असूल हमने कहा होना चाहिए कि वर्कर इस मामले को तय करें। तो इसलिए फिर जब मैं गया तो हमने 3 दरख्वास्तें रखी पीटीआई के जो वहाँ के मरकजी दफ्तर के नुमाइंदे जो आए हमारे पास। हमने उनसे कहा कि जी हमें कागजात नामजदगी दी जाए, दूसरी चीज हमें वोटर लिस्ट दी जाए, तीसरा हमें कवानीन के जो इलेक्शन के जो कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो दिए जाए ताकि हम इसमें शिरकत कर सकें, क्योंकि मरकजी क़यादत और का ये फैसला करने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने बड़े ऑनेस्टली और ईमानदारी कहा कि जी हम इस किस्म की चीजें हैं ही नहीं, यानी कागजात नामजदगी वजूद ही नहीं रखते, इलेक्टोरल लिस्ट वजूद नहीं रखती और कोई कवानीन ऐसे बने नहीं है, तो हम आपको कैसे दें, कहाँ से दें। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू था कि आप मुल्क और कौम के सामने ये दावा कर रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पे एक ज़ाहिरन जो है एक फ्रॉडुलेंट और फ्रॉड प्रोसेस है। नहीं सर अगर कोई उसूल वाज़े नहीं है, अगर कोई कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये इलेक्शन मुतनाज़ नहीं हो जाएंगे सर, और फिर इस तरह का इलेक्शन काबिल कबूल होगा? देखिए ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके अपने नुमाइंदे ने कहा कि जी एक महज एक कागजी कार्रवाई है, ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू थी वो ये जो बातें तमाम रिकॉर्ड हुई हैं। तो अब जब वो खुद कह रहे हैं कि जी ये महज एक कागजी कार्रवाई है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऐसे मामला पे इसको कैसे तस्लीम करेगी। और जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हमारी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि ये तमाम मामला हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि ये हकायक हमने देखे, हम इसमें हिस्सा लेना चाहते थे, ये बुनियादी चीजें हमने मांगी, क्योंकि कुछ लोग पीटीआई के टीवी पे आके लोगों को गुमराह करते हैं, वो कहते हैं कि जी अकबर बाबर तो पार्टी में है ही नहीं। तो मेरा तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है 17 मई 2017 का, सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, डबल बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि अकबर बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। तो आप मुझसे और हम जैसे और जो कई लोग हैं जो हमारे साथ भी गए थे एक वफद की सूरत में, आप हमसे ये या किसी भी पीटीआई मेंबर से ये आप कैसे ले सकते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें, क्योंकि कवानीन ही तय हुए, नामजदगी के कागजात ही नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है, वो कहिए मैंने एक ऑनलाइन वो बस वही लोग आ जाएंगे। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए कि असली चीज जो सामने है वो बड़ी अफसोसनाक है कि ये मुकम्मल तौर पे एक फ्रॉडुलेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर
तो सर कल फिर आप इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं? नहीं, कल तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने जाहिर है अभी इनको 20 दिन दिए और साथ ही फिर कहा है कि 20 दिन के 7 दिन बाद वो रिपोर्ट जमा कराएं इलेक्शन कमीशन में। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन भी चाहेगा कि ये अपना इस अमल को मुकम्मल करें और फिर उसके बाद रिपोर्ट जारी करें। उस वक्त फिर ये ऐन मुमकिन है कि हम भी इलेक्शन कमीशन में ये हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने लाएं और फिर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है जाहिर है वो फिर उनका जो आईनी इख्तियार है उसके मुताबिक करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे अकबर एस बाबर साहब, मेरे मौजूद मेहमान मुझे मजीद ज्वाइन कर चुके हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ दानियाल अजीज़ साहब। बड़े अरसे के बाद आप किसी टीवी चैनल पर अब किसी टीवी शो में अपेयर हो रहे हैं और मेरे प्रोग्राम में अपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत खुशामदीद आपको कहती हूँ। हाशिम डोगर साहब IPP के रहनुमा है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। एक और मेरे सीनियर मौजूद मेहमान सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप भी साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ साहब और हाशिम डोगर साहब, आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं चाह रही हूँ कि मैं आगाज़ करूँ वलीद इकबाल साहब से, क्योंकि अभी अकबर एस बाबर साहब बात करके गए। वलीद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अभी सुना आपने अकबर एस बाबर साहब को कह रहे हैं कि कोई वोटर लिस्ट नहीं है, कागजात भी जमा नहीं हो रहे, उसूल और कवानीन भी नहीं बने, तो सर ये किस तरह के कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर नहीं मुतनाज़े हो जाएंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको अकबर एस बाबर साहब के साथ अपना एक तजर्बा बता देता हूँ, और ये मैं जिस तरह वो अपना एक तजर्बा बता रहे हैं ना, मैं आपको एक तजर्बा बता देता हूँ। और मैं तो चाहता था, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, आप उनको लाइन पे रखते ताकि मैं उनके साथ मुनाजरा कर सकता। मेरे ख्याल में ये 2015 या 16 की बात है, इन्होंने एक ख़त लिखा था हमारे चेयरमैन को और उसमें कुछ शिकायतें की थी। अब मुझे नहीं पता ये मीडिया और ये और प्रेस और इस तरह के लोग जो हैं, इनको सनसनी फैलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। वही ख़त जो था जिसमें बहुत सी शिकायत थीं और खान साहब की ज़ात पे भी हमला था, वो मेरे नाम से मंसूब करके उसको कहा गया कि जी, और बड़े टिकर्स चले उस पर। मैं 6-7 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बड़े टिकर्स चले, कुछ उस पर सुर्खियाँ लगी, कोई उस पर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो मुझे बड़े हर तरफ से फ़ोन आने लग पड़े और आपकी तरह के जो हैं लोग, एंकर्स ने और इन सब ने कहा हम क्रू भेज रहे हैं, आप बताएं आपका क्या पोजीशन है। तो मैंने उस मौके पे, मुझे जब मैंने 2+2 टुगेदर किया तो मुझे समझ में आई कि ये तो अकबर एस बाबर साहब का कोई लेटर था जो मेरे नाम से मंसूब हुआ है। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी अकबर एस बाबर साहब, मेरा नाम वलीद इकबाल है, आपने एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा हाँ लिखा है। मैंने कहा जी वो मेरे नाम से मंसूब होके जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, आप काइंडली ये तो कम अज़ कम तरदीद कर दें कि वो आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इन्होंने इनकार कर दिया और मुझे उस एक तजर्बे से ये वाजे हो गया कि ये आदमी बिल्कुल डिसऑनरेबल आदमी है, ये डिसऑनरेबल आदमी है, ये बददियानत आदमी है, ये बेईमान आदमी है। और अगर मैं वहाँ मौजूद होऊंगा ना कल जब ये इलेक्शन हो रहा होगा, ये डालें अपने कागजात नामजदगी, मैं कैंपेन करूंगा इस आदमी के खिलाफ, अकबर एस बाबर के। मैं सबसे इल्तमास करूंगा जितने वोटर्स हैं अपने समेत कि इसके गले में जूतों का हार डाल के इसको गधे पे बिठाकर इसके मुंह पे कालक मल के इसको सारे शहर के अंदर इसका चक्कर लगवाएं। ये इस काबिल आदमी है, इसलिए इसकी किसी बात के ऊपर कोई आप हरफ आखिर ना समझें। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन दिए थे इलेक्शन करने के लिए, हम वो इलेक्शन करवा रहे हैं अपने आइन के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सर वोटर लिस्ट नहीं 4-5 दिन पहले है सर। अब वो जो बात कर रहे हैं सर, ये जूते लटकाने वाली बातें और मुंह काला करने वाली बातें, ये छोड़े ना सर। आप जो वो बात करके गए आप उसकी तरदीद कर दें। आपने नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो आदमी नहीं, वो आदमी जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया अपने जाती तजर्बे से, जो मैंने आपको बता दिया है वो किस काबिल आदमी है, किस लायक वो आदमी है, उसकी बात मैं क्यों यकीन करूं और आप क्यों यकीन करें। सिर्फ वो कह दे कि ये चीज है या ये चीज नहीं है, इसका मतलब है ये चीज है या नहीं है। वो बंदा काबिल एतबार ही नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरा सवाल ले लें, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा मेरी अर्ज जमा हो रहे हैं, मेरी अर्ज सुने आप, मेरी बात सुने आप। आज मुझे 7:16 पर एक कॉल आई थी आपके बराबर के एक चैनल पर कि जी आप 8 बजे आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मैं एक शादी पे जा रहा हूँ। मैं भागा आया हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, उस शादी से। लाहौर में शादियां 10 बजे शुक्रगुजार हूं सर। आप पता नहीं कौन से शहर में बैठी हैं जी। हाँ बहरहाल उन्होंने कहा वजह क्या बताई, ये सुन लें जरा। वजह क्या बताई, मेरी अर्ज तो सुन लें।
उन्होंने वजह ये बताई, मैंने कहा आप 7:16 पे फ़ोन कर रहे हैं, 8 बजे प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी कि हमने आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के जो हैं नियाजुल्ला नियाजी साहब, उनको बुलाया हुआ था। उनको आखिरी मिनट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप टीवी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको 45 मिनट पहले बुला रहे हैं। इससे क्या पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा रहे हैं। ये मुझे क्यों पूछ रही हैं आप? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछें, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टीवी पे आने से मना कर दिया। आप उनसे पूछें, ये तो सवाल ही मेरे लिए नहीं है।